नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। ओके दोस्तों, ये आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का वर्ष 2020 का पेपर है, शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको केवल 2 घंटा दिया आता है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास आपको हम देते रहें। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। आपका हो जाएगा एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली। नेक्स्ट आपका है कि पाठशागामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या हैं। पाठशागामी क्रियाकलाप की विशेषताएं आपका सांस्कृतिक कार्य, वृक्षारोपण, राष्ट्रीय पर्व, ये आपकी तीनों हो जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। अब यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से हैं। विद्यालय भवन, फर्नीचर या फिर पुस्तकालय या शिक्षक, बच्चे और समुदाय। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है आपका विद्यालय प्रबंधन के घटक है। दोस्तों अगर ठीक है बात करें कि विद्यालय प्रबंधन घटक में कौन कौन से आते हैं, तो आपके शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये आपके तीनों आते हैं, यानी आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। न क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है। दोस्तों विद्यालय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो इसका मतलब कि दोस्तों विद्यालय में अनुशासन, विद्यालय में टाइम टेबल, हर चीज़ कौन देखते हैं आपके प्रधानाध्यापक, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जिला स्तर की सर्वोत्तम अकादमी संस्था कौन सी होती है। दोस्तों जिला स्तर की सर्वोत्तम अकादमी संस्था होती है डाइट, यानी आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6वां आपका है समस्या समाधान का प्रमुख अंग कौन सा होता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग आपका होता है, आपका 6वां का हो जाएगा आंसर नंबर 2। देखते हैं आगे हम लोग। 7वां क्वेश्चन आपका है राज्य हिंदी संस्था कहाँ स्थित है। दोस्तों राज्य हिंदी संस्था आपका स्थित है आपके वाराणसी में। कहाँ दोस्तों आपका स्थित है आपके वाराणसी में। ओके दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बाल गणना पंजिका है। दोस्तों बाल गणना पंजिका आपका है विद्यालय अभिलेख। ओके दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों आपदाएं आपके 2 टाइप की होती हैं। एक होता है आपका मानवीय आपदा और दूसरा आपका होता है प्राकृतिक आपदा। ओके दोस्तों, जो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कि प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों इसमें संशय हुआ था। दोस्तों 3, 2, 6, 5 कितने होते हैं। दोस्तों इसमें आपका 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है। इस क्वेश्चन पे सबको 1 नंबर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन से गलत टाइप हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है समय सारणी से बचत होता है किसका। समय सारणी से आपका समय और श्रम यानी मेहनत दोस्तों दोनों का आपका बचत हो जाता है। नेक्स्ट आपका है साहित्यिक गतिविधि है। साहित्यिक गतिविधि क्या है दोस्तों, आपका हो जाएगा साहित्यिक गतिविधि यानी कहानी लेखन। नेक्स्ट आपका है टीईटी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको टीईटी का पूरा नाम बताना है। जैसे कि आपको दोस्तों टीईटी का हो जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी आपका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला आपका है यानी
संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है, आपको इसमें लिखना होगा। दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लिखिए आप अपना 16वां क्वेश्चन है। संस्था का अर्थ है कार्य करने का समूह। गत का अर्थ है निहित। नियोजन का अर्थ दोस्तों है योजनाबद्ध, अतः इसका अर्थ है संस्था अथवा समूह द्वारा निहित योजना। नेक्स्ट आपका है समुदाय से आप क्या समझते हो। समुदाय से आप क्या समझते हो। समुदाय की बात करें, समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18, अभिभावक शिक्षक संघ का 2 उद्देश्य बताइए। यहाँ पे आपको अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य को बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अभिभावक शिक्षक संघ के पहले उद्देश्य को। पहला आपका हो जाएगा विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुदाय से धन तथा अन्य साधनों को एकत्र करना। और यहाँ पे दूसरा आपका हो जाएगा विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने संबंधित कार्यक्रमों के विषय में सुझाव देना। ओके, तो ये आपके दोनों पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि समय सारणी। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। विद्यालय के मानव संसाधन आपके कौन कौन से हैं, आप लिखिए। पहला आपका हो जाएगा शिक्षक और छात्र के साथ साथ आपका हो जाएगा समुदाय। ये आपके 3 विद्यालय संसाधन हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है समय सारणी की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे आपको समय सारणी की परिभाषा लिखना है। समय सारणी दोस्तों आप लिखिए हेडिंग समय सारणी, फिर आप लिखना है समय सारणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग होता है। इसी के माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्य कराए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए 21 आपका है वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन से। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यालय को धन प्राप्त करने की उचित उपयोग करना, जिससे कि वित्तीय योजना का लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, जो आपके वित्तीय धन एकत्र होते हैं उससे विद्यालय में प्रयोग होने वाले सामानों को मंगाया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा के नाम बताइए। प्राकृतिक आपदा को नाम दोस्तों, जैसे कि आपका तूफान हो गया, ठीक है, आपका तूफान हो गया, और अब तो आपका बाढ़ हो गया, बाढ़ के बाद आपका सूखा हो गया, ठीक है, सूखा, और आपका भूकंप हो गया। ये सब आपके प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। बच्चे नई नई गतिविधियां सीखते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है। किससे? शैक्षिक भ्रमण से। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं विद्यालय का हृदय किससे कहते हैं। विद्यालय का हृदय हम लोग कहते हैं आपके पुस्तकालय को। किसे? पुस्तकालय के। ओके दोस्तों, आपका पुस्तकालय ही विद्यालय का हृदय होता है। अब यहाँ हम फिर से एक बार बात करते हैं विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। आपका 25 क्वेश्चन है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य संस्था के सभी कार्यों का समुचित रूप से संचालन करना है। विद्यालय का सर्वांगीण विकास करना होता है। दोस्तों विद्यालय नहीं, ठीक है, विद्यार्थियों का, छात्रों का, बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 26 आपका कहाँ पर है। हाँ ये दोस्तों 26 आपका है कि लर्निंग कॉर्नर से क्या समझते हैं। दोस्तों आपका 26 का हो जाएगा सीखने का कोना। अब यहाँ हम बात करते हैं मीना मंच का क्या उद्देश्य है। मीना मंच का दोस्तों उद्देश्य है बालिकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, बालिकाओं को स्वच्छ
दोस्तों स्वच्छता का महत्व बताना। दोस्तों मीना मंच में आपको बालिकाओं को आगे आने के लिए कहा गया है कि बालिकाएं बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें। 28 की बात करते हैं। 28 आपका है प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रयोगशाला पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। आप प्रयोगशाला पर बहुत सारे टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे प्रयोगशाला का बहुत ही महत्व स्थान होता है। शिक्षा में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए और सीखने के विकास के लिए आपका प्रयोगशाला ही आवश्यक होता है। प्रयोगशाला में आप नए नए चीज़ों को सीख सकते हो। प्रयोगशाला में आप कई चीज़ों को जान सकते हो। 29 आपका है ग्राम शिक्षा समिति क्या है। ग्राम शिक्षा समिति आपका क्या होता है। शिक्षा के समुदाय से जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। आप लिखोगे कि शिक्षा के समुदाय में जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें कि विद्यालय का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका हो जाएगा प्रधान। सचिव कौन होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा प्रधानाध्यापक। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही लंबी होते हैं। दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे जो आपके 1 नंबर के हैं, दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाओगे। ओके दोस्तों, इसमें बस केवल दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन लिखना है, क्योंकि आपको बस केवल 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप हर एक क्वेश्चंस को दोस्तों 1.5 2 पेज में लिखोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और तो आपका नंबर भी कम तो होगा। इसमें आपका नंबर आपको मिलेगा 2 ही नंबर और आपके क्वेश्चन छूटने के चांस अधिक हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपसे ही कहूँगा कि आप हर क्वेश्चंस को, ओके दोस्तों, आप अगर हर क्वेश्चंस का दोस्तों आंसर केवल आप 1 से 1.5 पेज में लिख कर आएँ। ठीक है दोस्तों, 1 से 1.5 पेज में लिखें दोस्तों। ठीक है, थोड़ा आप लोग दूरी बनाकर लिखिए ताकि आपका पेज जल्दी भर जाए और दोस्तों आपको कम टाइम में आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।